आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। संविधान से भी ऊपर खुद को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बुरा फंसती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने एक बार फिर संविधान को लेकर हुए अपमान पर भड़कते हुए बीजेपी और उसकी बोली बोलने वाले लोगों को आईना दिखाया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने पदभार संभालते ही सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। खबर तो वैसे भी पहले निकलकर सामने आ गई थी कि सीजेआई बनने से पहले ही जस्टिस गवई ने मोदी सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया है और अब आपको बता दें कि एक बार फिर सीजेआई गवई भड़के हैं और संविधान का अपमान करने वालों की लंका लगाकर रख दी है। तो फिलहाल सीजेआई गवई क्यों भड़के हैं आपको बताएंगे और कैसे संविधान का अपमान करने वालों की लंका लगाई है और जमकर धो डाला है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में साफ लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई प्रोटोकॉल टूटने से हुए नाराज, बोले मैं सीजेआई बनकर पहली बार आया लेकिन। जी हां, आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में सीजेआई के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, जिसे लेकर सीजेआई गवई काफी नाराज हुए हैं और नाराज होना लाजमी भी है क्योंकि इस दौरान राज्य के शीर्ष अधिकारी सीजेआई के स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं थे, जो अपने आप में काफी शर्मनाक है और कोई छोटी बात नहीं है। अधिकारियों की इस बेशर्मी को लेकर सीजेआई ने काफी नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातें रखी और इतना ही नहीं बल्कि प्रोटोकॉल को लेकर भी अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। समारोह में उन्होंने महाराष्ट्र के लोकतंत्र, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा, ये राज्य न केवल न्यायिक रूप से सशक्त है बल्कि समावेशी भी है। उन्होंने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो ये केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की आपसी सम्मान का विषय है। तो सीजेआई गवई ने जिस संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का यहाँ पर जिक्र किया, वो ये साफ दिखा रहा है कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस गवई प्रोटोकॉल को लेकर नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने अपनी इस नाराजगी को जाहिर करके बीजेपी सरकार और उसके सरकारी तंत्रों को आईना दिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने अधिकारियों की इस लापरवाही पर बोलते हुए ये साफ कह डाला कि अधिकारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा कि जब देश का मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र आता है और कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैसे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं होता तो ये केवल प्रोटोकॉल की बात नहीं है बल्कि एक संवैधानिक संस्था के सम्मान का सवाल है। सीजेआई ने कहा कि तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समान है और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा व्यवहार किसी और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ होता है तो शायद अनुच्छेद 142 पर बहस शुरू हो जाती। और सीजेआई का ये बोलना बिल्कुल सही भी है क्योंकि आपको बता दें कि संवैधानिक पद को लेकर ये जो चर्चाएं हैं, ये जो जंग है, ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से शुरू है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कामकाज को लेकर तो ना जाने सरकार और उनकी बोली बोलने वाले लोगों ने कितनी बयानबाजियां की है। सुप्रीम कोर्ट को तो सुपर संसद भी बताया गया है और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि सीजेआई गवई ने भरे मंच से जिस अनुच्छेद 142 पर बहस शुरू होने की बात की है, जिसे दोहराया है, उसे लेकर भी उपराष्ट्रपति ने ना जाने कितनी विवादित टिप्पणी की है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। याद होगा आपको, अनुच्छेद 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों की समय सीमाओं को तय किया था, जिसके बाद बीजेपी के सांसद से लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ तक भड़कते नजर आए, जिसे लेकर पहले भी जस्टिस गवई ने सरकार पर कई सारे तंज कसे हैं। लेकिन अब तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से आला अधिकारियों ने केवल सीजेआई गवई ही नहीं बल्कि न्यायपालिका का अपमान किया है, उसे लेकर सीजेआई भड़कते नजर आए और कहीं न कहीं आला अधिकारियों पर तंज कसते हुए मोदी सरकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ तक को संविधान को लेकर आईना दिखाया। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि सीजेआई की जगह यदि कोई और नेता या खुद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते, वो महाराष्ट्र के दौरे पर जाते तो प्रोटोकॉल कैसा होता? क्या उस समय इस तरह की लापरवाही की जाती? तो जवाब बिल्कुल नहीं। लेकिन सीजेआई भारत का मुख्य न्यायाधीश जब पहली बार महाराष्ट्र पहुंचता है सीजेआई पद को संभालते हुए, तब आला अधिकारी इस तरह की लापरवाही करते नजर आते हैं। ये इनकी बेशर्मी नहीं तो और क्या है। लेकिन अब आला अधिकारियों की ये बेशर्मी की वजह से उपराष्ट्रपति धनखड़ से लेकर खुद मोदी सरकार बुरा फंसती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि सीजेआई गवई का कार्यकाल केंद्र के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि
सीजीआई बनने से पहले ही गवई ने मोदी के फैसले, मोदी के ऑफर को ठुकराया। फिर खुद बीजेपी के नेताओं को ही एक एक करके क्लीन बोल्ड करते भी नजर आए, चाहे वो नारायण राणे हो या कि फिर विजय शाह। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भरे मंच से सीजीआई गवई ने भाषण देते हुए संविधान ही सर्वोपरि है की बातों को बार बार दोहराया है, वो ये साफ दिखा रहा है कि संविधान से भी ऊपर खुद को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में बुरा घिर चुकी है। क्योंकि जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के नफरती सांसद लगातार सुप्रीम कोर्ट को गंदी गंदी गालियां देते नहीं थकते थे, न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों से दूर रहने की नसीहत दिया करते थे, आज वो खुद सीजीआई गवई के निशाने पर हैं। क्योंकि ये साफ समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की धरती से पहले तो एक तरफ सीजीआई ने आला अधिकारियों को औकात दिखाई और दूसरी तरफ संविधान का संदेश देते हुए संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल रखने की बात करते हुए सीजीआई ने सरकार और उसकी बोली बोलने वाले लोगों को भी आईना दिखाया है। क्योंकि आपको बता दें कि सीजीआई गवई का यह साफ कहना है कि चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या कि फिर विधायिका हो, तीनों की अपनी अपनी गरिमा है और तीनों से ऊपर संविधान है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और सीजीआई के बयानों से या कह सकते हैं कि जिस तरह से भरे मंच से सीजीआई ने संदेश दिए हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल को लेकर जो लापरवाही हुई है उस बात से नहीं, बल्कि बात यह है कि जिस तरह से इस वक्त देश में न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका की लड़ाई चल रही है, उसे लेकर सीजीआई ने एक ही बार में सबको निशाने पर लिया। क्योंकि आपको बता दें कि खबर यह है कि पत्रकारों से बात करते हुए सीजीआई गवई ने यह साफ कह दिया है कि वो प्रोटोकॉल को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन उन्हें जो अनुभव हुआ उसे बताना उनका एक कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवहार का विषय है, इससे जनता को अवगत कराना जरूरी है। हालांकि सीजीआई ने महाराष्ट्र में जिस तरह से एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही सीजीआई की ये तीखी टिप्पणी सरकारी गलियारों तक पहुंची है तो हलचल काफी तेज हो गई है। क्योंकि सीजीआई गवई ने अपने इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा के बारे में बात की, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ से लेकर सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं को निशाने पर लिया। फिलहाल सीजीआई के इस एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।